सो बोन्स का नया चैप्टर आ चुका है, उसका एक्सप्लेनेशन लेके मैं लौट आया हूँ। थैंक यू सो मच, आप सबने इतना अच्छा कमेंट किया, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही वीडियो को लाइक करो और कमेंट करते रहो अपने ओपिनियन। मैं कोशिश करूंगा हर एक का रिप्लाई देने की। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लूकस जो कि अमेरिका का नंबर 1 SSS रैंक हंटर है, उसके साथ कैंग जियोंग का फाइट शुरू होता है। और दूसरी तरफ तियासू वो जाता है रशिया में एक SSS रैंक मॉन्स्टर को मारने के लिए। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम तियासू को देखते हैं। उसने अपनी पावर से एक बैरियर को क्रिएट कर लिया है और उसी मॉन्स्टर के पास जाने लगता है और कहता है, कैंग जियोंग दैट बास्टर्ड वो लूकस से फाइट कर रहा है। फक, ये बहुत ज्यादा क्रेजी है। और तभी उसी खतरनाक मॉन्स्टर के नीचे हम उसे देखते हैं। ये मॉन्स्टर सच में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं सारे रेड गेट्स, दूसरी तरफ हम देखते हैं सारे रेड गेट्स वो ग्लो कर रहे हैं। वहीं पे नीचे अब कैंग और लूकस को देखते हैं। माना पावर मिलने की वजह से कैंग अब पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। सामने की तरफ देखता है और दूसरी तरफ लूकस को देखते हैं। वो सामने देखते हुए कहता है, दिस ओमनिशियस माना, आखिर ये तुम्हारे लिए कितना पेनफुल हो सकता है। और तभी वो फिर से कैंग को जकड़ लेता है। उसका बॉडी फिर से हम देखते हैं पार्टिकल्स में बिखरने लगता है, पर फिर से इंस्टेंटली बॉडी जनरेट होता है। और उसके हाथ के तलवार से हम देखते हैं वो फिर से उसे काटने की कोशिश करता है, स्लैश करता है। लूकस वहाँ से थोड़ा सा दूर सरकता है और कहता है, कभी कभी किसी की बात सुनना बहुत मदद कर सकता है। देयरफॉर मुझे सबके लिए कान बनना पड़ता है। और तभी फिर से हम उसे कैंग के पीछे या फिर ऊपर देखते हैं। वो अपना अटैक अब कैंग पर करने ही वाला है। और तभी देखते हैं अपना हाथ पीछे से उसके स्केलेटन या फिर उसके सर में घुसा देता है, हंसने लगता है और उसके अंदर हाथों को इधर उधर हिलाने लगता है। और तभी हम देखते हैं कैंग भी अब अपनी रिजनरेशन एबिलिटी का यूज करता है और उसकी हाथ को ही पूरी तरह से काट के अलग कर देता है, पर वो हाथ उसके सर के अंदर रह जाता है। हाथ काटने की वजह से लूकस अब उससे दूर भागता है और अपने हाथों को देख के अजीब सा मुंह बनाता है। दूसरी तरफ वो सामने देखने लगता है। हम कैंग को देखते हैं, उसकी सर के अंदर लूकस का हाथ अभी भी ग्लो करे जा रहा है, मतलब उसकी पावर खत्म नहीं हुआ है। कैंग को बहुत ज्यादा तकलीफ हुए जा रहा है, वो चिल्ला रहा है। और तभी कैंग का सर बहुत खतरनाक तरीके से ब्लास्ट होता है। ये देखते हुए लूकस कहता है, तुम्हें पता है ये एबिलिटी पाने के बाद मैं कॉन्स्टेंटली साउंड सुन रहा हूँ, लोगों की साउंड। पर दूसरी तरफ कैंग को देखते हैं, वो फिर से रिजनरेट हुआ है और अब उसके ऊपर हमला करने के लिए दौड़ने लगता है। पर वो अपनी बात कंटिन्यू करता है और कहता है, दर्द में लोगों का रोना, बीमारी और क्लैमिटीज, चीखना, दर्द, दुख, सब कुछ उन लोगों का जो कि होप करके बैठे हुए हैं, उनको बचा लिया जाएगा। पर थैंकफुली मैं सिर्फ यही सब नहीं सुनता हूँ, बल्कि इसके अलावा एम्बॉडिंग होप, सपोर्ट एंड हैप्पीनेस, ये सब कुछ भी मुझे सुनाई देता है। द ग्रेटिट्यूड, इनकी इकोस मेरे कान पे बजते हैं। अब देखते हैं पूरी दुनिया उन दोनों की इस फाइट को देख रहे थे। लूकस के लिए सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और ये सब वही थे जिनको कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में लूकस ने बचाया था। और ये सब लूकस को ही भगवान मानते हैं। और लूकस अब वहीं पे बैठ जाता है और कहता है, यह तक कि अब तक मुझे वो सब कुछ सुनाई दे रहा है। कैंग उसके पास दौड़ने लगता है। लूकस वहीं पे बैठता है और उसका और एक पावर को देखते हैं, मतलब बहुत बड़े खतरनाक 2 हाथों को देखते हैं जो कि आके कैंग को वहीं पे मुट्ठी बंद कर लेते हैं। लूकस अपने हाथों को बंद करता है और वो बड़े हाथ कैंग को पूरी तरह से अपने हाथों के अंदर ले लेते हैं। और लूकस तभी प्रेशर देने लगता है और कैंग का बॉडी वहीं पे पिचक जाता है, उसका खून चारों तरफ बिखरने लगता है। पर लूकस की इतनी ज़्यादा प्रेशर देने के बाद भी कुछ ही देर बाद कैंग उसकी उस हाथों को चीरते हुए बाहर निकलता है और उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। उसको वहाँ पे स्लैश करता है खतरनाक तरीके से, पर लूकस पीछे हट जाता है और कहता है, कैसे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। पर कैंग उसकी बात सुनता ही नहीं और आगे जाने लगता है। और तभी देखते हैं जब वो उसे छूता, आगे जाता, उसे मारता, उससे पहले ही लूकस उसे रोकता है और उसके सर पे अपना एक पावर या फिर अटैक करते हुए कहता है, तो फिर ट्रू मेथड यही है। और तभी कैंग के सर पे हम एक क्रॉस बना हुआ देखते हैं
जिसकी वजह से कैन का बॉडी, कैन का माना पावर वो बदलने लगता है, पर्पल होने लगता है। लूकास कहता है कभी कभी विश्वास करना वो हम लोग ही है। और तभी देखते हैं अब कैन खुद अपना हाथ अपने छाती पे रखता है और पूरी तरह से छाती चीर देता है और कहता है विश्वास वही हम हैं। उसके वहाँ पे हम लूकास को देखते हैं जो कि प्रार्थना कर रहा था और कैन को ऐसा करते हुए देख रहा था। रिफ्लेक्शन उसमें वो कैन को देखता है, उसकी बॉडी को चीरते हुए देखता है। वहीं पे हम कैन को देखते हैं वो पागलों की तरह करे जा रहा है, हंस रहा है। वो अपने बॉडी को चीर रहा है पर फिर भी हंस रहा है। और उसके साथ हम लूकास को भी देखते हैं, वो भी हंसे जा रहा है। और तभी हम वहाँ पे उसके मुंह से कुछ मंत्र या फिर कुछ शब्द निकलते हुए देखते हैं जो कि वो कहे जा रहा है। और उसके कहने से कैन बार बार खुद को ही हार्म कर रहा है। मतलब लगभग हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि उसके पास कंट्रोलिंग पावर आ चुका है। वो अपने साथ जैसा करता है कैन भी खुद के साथ वैसा ही करने लगता है और ब्रूटली करने लगता है। और ऐसे ही एक एक करके लूकास जैसा करता है कैन अपने बॉडी को वैसे ही हार्म करते हुए जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो बस झलक देख पा रहा था कि उसके बॉडी के साथ क्या हो रहा था। तभी उसके कॉन्शियसनेस थोड़ा सा जगता है और वो सोचता है क्या, हाँ आखिर मैं ये क्या कर रहा हूँ। और तभी देखते हैं वो अपने आंखों को फोड़ देता है और सोचता है ये मुझे दर्द हो रहा है, दिस इज़ सो फकिंग पेनफुल। उसका खून चारों तरफ बिखरने लगता है। वो सोचता है पर फिर भी मुझे उससे डरना होगा, मुझे उससे डरना होगा, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। और तभी देखते हैं ऐसे करते करते उसके बॉडी के कई हिस्से को उसने लगभग तबाह कर दिया है। खून चारों तरफ बिखरे जा रहा है। वहीं पे लूकास बैठा हुआ प्रे कर रहा है। कैन बिल्कुल जीसस क्राइस्ट की तरह एक्ट कर रहा है, अपने बॉडी को एक एक करके तकलीफ दिए जा रहा है, चीरते जा रहा है और सोचता है आखिर ये क्या है, मैं अपने साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्या ये रिस्पेक्ट है। और तभी वो बाकी लोगों के विजन पाता है जो लोग लूकास को रिस्पेक्ट करते हैं। उनके सर में भी वो क्रॉस ग्लो होते हुए देखते हैं और उसे अब समझ आ चुका है। वो कहता है फक ऑल ऑफ इट, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए लूकास, यू मदरफकर। और तभी वहाँ पे हम देखते हैं वो भी एक पूरी तरह से क्रॉस बन जाता है। सारे लोगों की विजन उसे आता है जो कि लूकास के लिए प्रे कर रहे थे, चाहे वो उसका बेटा हो या फिर कोई और। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, हम तियासु को देखते हैं। वो कहने लगता है फक एनोइंगली स्ट्रॉन्ग, यहाँ तक कि ये आर्कटिक मॉन्स्टर वो भी उस अमेरिकन बास्टर्ड के सामने कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मैं भी उसे नहीं मार सकता, पर कैंग जेओंग मैं डेफिनेटली तुम्हें खुद मारूंगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है शहर में। हम देखते हैं लूकास वहीं पे अभी भी झुक के प्रे करे जा रहा है और वहीं पे कैन का खून चारों तरफ बिखरे हुए देखते हैं। पर फिर से सारे माना गेट्स में से माना वहाँ पे आने लगते हैं, कैन को पावर देने लगते हैं, उसका बॉडी रीजनरेट होने लगता है। वो फिर से जाके उस पर हमला करता है, पर उससे पहले ही हम देखते हैं लूकास फिर से कैन की आधी रीजनरेट हुई बॉडी को पकड़ता है और उड़ के एक बिल्डिंग में जोरदार खतरनाक तरीके से मारता है। उस बिल्डिंग को तोड़ते हुए कैन बहुत नीचे जाता है। और वहीं पे हम देखते हैं तभी उसके सामने एक औरत जो कि कोई और नहीं बल्कि उसकी ही मॉम थी, और जो उसे इस हालत में देखते हुए कहती है बेटा। तो फिर अगले एपिसोड में अब क्या होगा, अगले चैप्टर में अब क्या होगा, क्या कैन सच में लूकास को हरा पाएगा या फिर लूकास उसे मार ही डालेगा। अगर आपको ये सब कुछ देखना है जल्दी से जल्दी लाइक करो, अपने ओपिनियन को कमेंट करो, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको देन जैसा एक नया एनीमे जो कि सच में ऑसम चल रहा है उसे देखना है, आप क्लिक कर सकते हो, ऊपर वाला वीडियो देख सकते हो, या फिर सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक देखना है वो भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, स्टे ट्यून्ड।